बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। राजधानी के वीआईपी इलाके में बीच सड़क गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हौज खास जैसा वीआईपी इलाका, आईआईटी की ओर जाने वाली सड़क और इस सड़क पर बन गया है गुफानुमा गड्ढा। बारिश के मौसम के बीच सड़क पर बने इस गड्ढे ने उन सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है जो मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और तमाम एजेंसियों की ओर से किए गए। मेन सड़क पर गड्ढा हुआ तो रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई और फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन ये भी जानिए कि आखिर सड़क पर यह गड्ढा हुआ तो कैसे। आईआईटी के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए और बारिश के मौसम में बदइंतजामी की बात मानने की जगह इस बात का शुक्र मनाते नजर आए कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ को इसको बैरिकेड करके हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हमने ले लिए, तो ना तो किसी लाइफ का नुकसान हुआ ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और जो नाला का एक लीकेज अभी हमने नोट किया है तो जल बोर्ड के सारे लोग आ रहे हैं और इसको हम नाले को प्लग करेंगे और फिर इसको रिस्टोर कर देंगे। दिल्ली में अभी भले ही बारिश न हो रही हो लेकिन राजधानी पर मॉनसून का संकट बना हुआ है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। शुक्रवार के मुकाबले यमुना का जलस्तर कुछ घटा भले ही हो लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि यमुना के किनारे पर आकर बसे लोग अपने इंतजाम करने में जुटे हैं। शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नजदीक यमुना घाट पर और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नजर आ रही है, बहाव काफी तेज है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। शुक्रवार को यमुना का पानी तटों पर बने घरों के मुहाने तक पहुँच गया था। यहाँ पर अभी जब जल स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुंच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहाँ तक पहुंच गया? पानी यहाँ तक आ गया था। ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पर ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहाँ तक था पानी और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी है। यमुना में खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को भी यमुना के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ है यमुना किनारे। तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं, यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। अकल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा हमें लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। प्रशासन भी जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईएसबीटी, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यमुना के किनारे बसे लोग सतर्क हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।